बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सलामत रहें, आमीन। जनाब आज की डेट है 6 अगस्त, डे है फ्राइडे। मार्केट की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, तो आज आप लोगों के साथ मार्केट का इंडेक्स का वीकली जो है चार्ट डिस्कस करूँगा और उसके बाद आपको लेके चलूँगा वीकली समरी के ऊपर जो कि मैंने राइट कर दी है। उसमें हम करंट वीक के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट ने करंट वीक के अंदर कैसा परफॉर्म किया और नेक्स्ट वीक मार्केट के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्केट के वीकली चार्ट के ऊपर से, जो कि ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,489 के पास पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब, वो बन रही है हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पे 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 47,547, उसके बिलो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है। अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम के अंदर आज इंक्रीमेंट नज़र आया है और 742.09 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 6% जो है वो हायर रहे हैं। तो इंडेक्स की पोजीशन अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, इंडेक्स ने रीबाउंड हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो आरएसआई है, आरएसआई का जो लेवल भी 59 है और आरएसआई के अंदर भी जो है इंक्रीमेंट नज़र आया है। प्रीवियस वीक की आरएसआई 57 थी, 57 से 59 के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है। अगर एमएसीडी की बात करें तो जनाब आपके सामने एमएसीडी की जो पोजीशन है वो अभी तक नेगेटिव है और एमएसीडी की जो डाइवर्जेंसी से नेगेटिव हुई है, बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ हुआ है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है जनाब, वो यहाँ बन रही है 47,762 के अराउंड। और उसके बाद जो इंडेक्स के पास सेकंड बन रही है रेजिस्टेंस जनाब, वो यहाँ बन रही है जहाँ से इंडेक्स ने लास्ट टाइम रिजेक्शन फेस की है 47,980 के अराउंड। 47,980 के अराउंड इंडेक्स के पास की रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा अगर इंडेक्स को बुल के अंदर या बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस आना है, तो इस रीजन को इंडेक्स को ब्रेक करना पड़ेगा। 47,900 हो या 48,000 प्लस इंडेक्स को क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जिसको अभी तक इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, नीचे जाने के लिए जो इंडेक्स के पास बन रही है जनाब फर्स्ट सपोर्ट, वो यहाँ बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखें जनाब, एक मिनट। तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है जनाब, वो यहाँ बन रही है 47,300 के अराउंड। 47,300 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है, जो कि एक की सपोर्ट थी जिसको इंडेक्स ने प्रीवियस वीक के अंदर ब्रेक कर दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक जो है करंट वीक के अंदर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ऑनर दिया है और इस सपोर्ट के ऊपर अपनी क्लोजिंग देना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स जो है बुल को स्ट्रेंथ दे रहा है और इंडेक्स रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा साइन है। अगर इंडेक्स ने 47,300 को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास बनेगी जनाब सपोर्ट, वो यहाँ बनेगी 47,048 के अराउंड। 47,048 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। और जो इंडेक्स के पास की सपोर्ट है जनाब, वो है 46,900 के अराउंड। 46,900 जो 46,900 की जो है इंडेक्स के पास की सपोर्ट है। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है, मेरे हिसाब से पंप एंड डंप का जो सिनारियो है वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है और इंडेक्स मुझे इस रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है 49,000 से ले 47,900 से लेके 47,000 के अराउंड। 47,000 से लेके 47,900 के अराउंड इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से पोजीशन अभी इंडिसीशन है, ना बायर्स डिसाइड कर पा रहे हैं ना सेलर डिसाइड कर पा रहे हैं, ना दोनों का जो है कोई भी होल्ड नहीं कर पा रहा है इंडेक्स के ऊपर। तो फ़िलहाल पोजीशन न्यूट्रल है और जब तक इंडेक्स 48,000 से क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे तो आपको जो है अपनी पोजीशन लॉन्ग के लिए नहीं लेनी चाहिए और हमें अपनी जो पोजीशन है 46,900 से नीचे उससे पहले अपनी क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। तो इन लेवल्स को नीचे रखते हुए कि अगर रिस्क रखना है तो 46,900 से नीचे रखना है और अगर
बुल अगर कहते हैं पॉजिटिव रखना है और इन्वेस्ट के हिसाब से अगर अपना मूव बनाना है तो आपको 48,000 से ऊपर का जो टारगेट रखना है। ठीक है जनाब, 48,000 प्लस क्लोजिंग दे तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, और अगर 46,900 से नीचे क्लोजिंग दे तो आपको सेल करके एग्ज़िट लेनी चाहिए। तो जनाब ये था इंडेक्स का चार्ट के ऊपर व्यू जो आपके साथ शेयर कर दिया है, और अब देखते हैं कि समरी के ऊपर क्या पोजीशन है। वो समरी मैंने राइट कर दी है, वो आपके साथ पढ़ के डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स की वीकली समरी मौजूद है, जो कि होगी 9 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक के लिए। इसमें मैंने लिख दिया है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर हुई है, जैसा कि आपको साथ चार्ट के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने जो अपनी वीकली ओपनिंग दी थी 47,055 के पास से दी थी, और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया जनाब 47,980 का किया। 925 इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन किए थे, और इंडेक्स ने जो अपना वीकली लोवेस्ट लेवल टच किया है वो 47,047 का किया है। जस्ट 8 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए थे। इन लास्ट इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है 47,489 के ऊपर हुई है, और इंडेक्स ने जो टोटल पॉइंट्स गेन किए हैं 434 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.91%। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो गेन किया है 0.91% किया है। और इंडेक्स के अंदर जनाब जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो 742.09 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनिस्बत 6.27% हायर रहे हैं। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है जनाब वो 47,682, जो कि प्रीवियस वीक की रेजिस्टेंस 1 थी उसके बिलो दी है, और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 47,547 उसके बिलो दी है। इंडेक्स ने प्रीवियस वीक के अंदर जनाब अपनी जो रेजिस्टेंस 1 थी 47,682 इसको टच किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको सस्टेन नहीं कर सका, और उसके बिलो जो है इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। लेकिन दूसरी तरफ इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग थी 47,055 उसके बिलो भी कोई सेशन, कोई सिंगल डे भी उसके नीचे क्लोज नहीं किया है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जो बायर्स और सेलर्स का कंट्रोल नहीं रहा है, और जो पोजीशन बन रही है वो इनडिसीजन है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास अब जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट सपोर्ट बन रही है वो 47,300 की है, और जो सेकंड सपोर्ट बन रही है जनाब जो की सपोर्ट है वो है 46,925 की। और इंडेक्स ने एक बार फिर जो है वंस अगेन इंडेक्स ने जो है अपनी जो मेजर सपोर्ट थी 47,300 की उसको ऑनर दिया है, और उससे अबव क्लोजिंग देके इंडेक्स ने इस बात को इंडिकेशन दी है कि इंडेक्स के अंदर जो है बुल के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, और अगेन जो है इंडेक्स रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 47,725 की है, और जो मेजर रेजिस्टेंस है जनाब वो 47,980 की है। और जनाब टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करूँ तो जनाब आपके सामने बॉलिंजर बैंड है जो इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए रेंज दे रहा है, वो 49,334 की दे रहा है, जैसा कि आपको चार्ट के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है जनाब, 49,334 का जो है बॉलिंजर बैंड अपर जाने का जो रेंज दे रहा है वो ये रेंज दे रहा है 49,334 की। और जनाब जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड बनता है वो 46,500 बनता है, जो कि बड़ी मेजर की सपोर्ट बनेगी आने वाले दिनों के अंदर अगर इंडेक्स ने डाउनवर्ड की तरफ मूव। और जनाब जो MACD की पोजीशन है आपको चार्ट पे दिखा चुका हूँ कि इसकी डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। RSI जो है 59 है, प्रीवियस वीक की 57 थी, तो RSI के अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट नज़र आया है। और जनाब तमाम पोजीशन देखने के बाद, तमाम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने के बाद और वॉल्यूम्स देखने के बाद मैंने जो कैलकुलेशन की है मेरे हिसाब से इंडेक्स की जो पोजीशन है वो पंप एंड डंप वाली है, और पंप एंड डंप की जो पोजीशन है इंडेक्स के अंदर मुझे कंटिन्यू होती हुई लग रही है, और मुझे लगता है कि इंडेक्स 47,000 की रेंज से लेके 47,900 की रेंज में ही ट्रेड करेगा। और जनाब मुझे लगता है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग 47,300 से ऊपर है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर था इंडेक्स अब उससे बाहर आ चुका है, और इंडेक्स के ऊपर अब कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो मुझे जो क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं कि फ़र्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सी हैं। तो जनाब रेजिस्टेंस 1 जो बनती है वो 47,964 की बनती है, और सेकंड जो बनती है 48,438 की बनती है।
और जनाब जो रेजिस्टेंस 3 बनती है 48,897 की है, और जो वीकली पिवट है 47,505 का है। फर्स्ट सपोर्ट 47,031 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है 46,572 की है, और जो थर्ड सपोर्ट है 46,098 की है। स्ट्रेटेजी आपको बाय ऑन डिप की रखनी चाहिए, बाय ऑन डिप पे रहिएगा। तो जनाब ये था वीकली रिव्यू और ये थी वीकली समरी जो आपके साथ डिस्कस की है। इंशाअल्लाह ताला कल सैटरडे और संडे 2 दिन मैं आप लोगों के साथ तमाम स्टॉक डिस्कस करूंगा, सेक्टर वाइज तमाम सेक्टर वाइज व्यू दूंगा। सीमेंट और स्टील के सेक्टर से शुरुआत करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और सीमेंट और स्टील के जो भी रनिंग जो है कंपनीज हैं और रनिंग स्टॉक्स हैं, उन सबको जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा और तमाम सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। सैटरडे संडे दोनों दिन यही काम करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।